अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग़िज़ा कदा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, चाइनीज़ खाने हम सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन इनका असली जायका बरकरार रखने के लिए कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस रेसिपी में सब्जियों की प्रॉपर कटिंग से लेकर इसमें यूज़ होने वाले स्पून तक हर छोटी बड़ी चीज़ बहुत डिटेल से बताऊंगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। व्यूवर्स, मैं अभी आपको रेसिपी का नाम नहीं बता रही, आप इसको एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको किस पॉइंट पर जाकर समझ आई कि हम कौन सी रेसिपी बना रहे हैं। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी लिया है। पानी जब इस तरह से उबलने लग जाए तो आप इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। जब नमक अच्छी तरह से हल हो जाए तो आपने ऐड कर देने हैं नूडल्स। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझे, हम नूडल्स ही बनाने जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से बनाने हैं ये जानने के लिए आपको रेसिपी के एंड तक मेरे साथ रहना होगा। व्यूवर्स, स्पैगेटी नूडल्स हमने इसमें डाले हैं और ये उबलने के लिए 7 से 8 मिनट लेते हैं। फ्लेम को आपने यहाँ पर मीडियम रखना है और 90% तक आपने इन्हें बॉईल करना है। जब 10% अभी रहते हों तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे हम। व्यूवर्स, ऑलमोस्ट 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। हम नूडल्स को देख लेते हैं। 90% यहाँ पर ये बॉईल हो चुके हैं। अभी हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और स्पैगेटी को हम यहाँ पर स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपने स्ट्रेन करते ही इन्हें फौरन ठंडे पानी से गुजारना है और 1 से 2 चम्मच आपने ऑयल लगाकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ठंडा पानी डालने की वजह ये है कि यहाँ पर वो कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देगा और ऑयल इन्हें आपस में जुड़ने नहीं देता, जिससे नूडल खिले खिले रहते हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है, ये गर्म हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। 1 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है। जब लहसुन फ्राई हो जाए तो इसमें सबसे पहले जाएगी जूलियन कट गाजर। 2 मिनट इसको यहाँ पर हम स्टर करेंगे और उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे जूलियन कट शिमला मिर्च। अब इन दोनों को मजीद आपने 1 से 1.5 मिनट पकाना है। फ्लेम को यहाँ पर आप मीडियम रखेंगे और साथ ही इसमें जाएगी जूलियन कट बंद गोभी। अब बारी आती है असल जायके की। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें सिरका जाएगा। हस्बे जायका नमक ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक अब इसको हम तेज आंच पर पकाएंगे और उसके बाद इसमें जाएगा सफेद मिर्च का पाउडर। व्यूवर्स, यहाँ पर मैं दूंगी आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप। चाइनीज खाने हमेशा हाई फ्लेम पर पकाए जाते हैं ताकि इनका क्रंच और क्रिस्प बरकरार रहे। ये बिल्कुल हलवा नहीं बनानी होती। सब्जियों को सॉटे करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मेन इंग्रेडिएंट। जी हाँ, तो इस पॉइंट पे आपने नूडल्स ऐड कर देने हैं। व्यूवर्स, ये स्पैगेटी नूडल्स ऐड करने के बाद इनको मिक्स करना सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनकी मिक्सिंग के लिए ये टूल अगर यूज किया जाए तो वो बेस्ट होता है। इससे नूडल टूटते नहीं हैं। इसको पास्ता सर्वर कहते हैं या पास्ता स्पून भी कहा जाता है इसको। स्पैगेटी नूडल्स ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम पर जस्ट इन्हें 2 से 3 मिनट तक कुक करना है ताकि सारी सब्जियों का जो फ्लेवर है वो नूडल्स के अंदर अच्छी तरह से यकजान हो जाए। उसके बाद फ्लेम को आप ऑफ कर देंगे और आप इन्हें गर्मा गर्म सर्व कीजिए केचप या फिर मायोस के साथ। व्यूवर्स, माशाल्लाह हमारी वेज शेजवान नूडल की रंगत और टेक्सचर देखिए आप। जितने चमकदार ये देखने में लग रहे हैं, इनका टेस्ट उससे भी ज्यादा जायकेदार है। गर्मा गर्म स्पाइसी और जायकेदार नूडल्स आप भी जाकर तैयार कीजिए। इसे खुद भी खाएं और अपने घर वालों से भी दाद वसूल करें। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो अपने चैनल ग़िज़ा कदा को सब्सक्राइब कर दीजिए